सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बिकमिंग अ सीए, एंड साथ में मैं इस पे भी गाइडेंस दूंगा कि आप उन सारे ऑप्शन में से अपने लिए सही ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करो। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जॉब, बिकॉज जैसे ही आप सीए क्लियर करोगे आईसीएआई के ऑन कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो जाएंगे, प्लस आपको बहुत सारी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी इसी टाइम पे। जॉब को मैं दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूंगा, एक होता है कंसल्टेंसी, एक होता है इंडस्ट्री। कंसल्टेंसी कुड बी ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंस और एनी अदर टाइप ऑफ सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बिग 4 में देते हैं या बिग 3 में देते हैं, जहाँ पे जिस फर्म में या जिस कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो आपकी सीए की सर्विसेज ही फ्रंट एंड पे क्लाइंट को डिलीवर की जाएंगी। दूसरा ऑप्शन होता है इंडस्ट्री का ऑप्शन। इस केस में आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, बड़ी कंपनी को, एंड उसके फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चले जाते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी मिलती हैं नौकरियां। फ्रंट एंड नौकरियां मिलनी मैंने देखा है थोड़ी मुश्किल होती हैं, बिकॉज सीएस को जनरली फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही जॉब ज्यादा मिलती हैं। मुझे भी डी शो से जब इंटरव्यू के लिए कॉल आया था तो फिर बैक एंड डिपार्टमेंट के लिए आता, नॉट फॉर फ्रंट एंड। बैंक जॉब्स भी काफी आती हैं इन बोथ ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। अब इन दो मेजर कैटेगरीज में, कंसल्टेंसी या इंडस्ट्री में, कौन सा सिलेक्ट करें और कौन से टाइप की जॉब सिलेक्ट करें, उसका मैं क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। जनरली कंसल्टेंसी जॉब्स में ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑडिट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे इन अ बिग 4, आपको एवरी फ्यू इयर्स प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, वो भी काफी बड़े, एंड इन समवेयर अराउंड 15 इयर्स आप पार्टनर लेवल भी रीच कर सकते हैं। बट उसका कौन ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बुरा होता है, एंड आई मीन सबसे बुरा अगर कहीं पे हो सकता है तो यहीं पे होता है। ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्री जॉब्स में वर्क लाइफ बैलेंस बेटर मिलता है एंड आपको पे भी बेटर मिलती है, एटलीस्ट जो फ्रेशर सैलरी होती है वो बेटर होती है, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ कम हो जाती है। आपको क्वालिटी ऑफ वर्क एवरी ईयर एनहांस होता हुआ नहीं मिलता, एंड आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी उतनी जल्दी और उतने ज़्यादा नहीं मिलते। मैं भी प्लेसमेंट्स के लिए बैठा था, ऑन कैंपस भी एंड ऑफ कैंपस भी, एंड आई एंडेड अप गोइंग टू डिलॉयट आईजीवी। अब मैंने डिलॉयट कैसे डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया, वो सब मैं इस वीडियो में थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। पहले एक बार सारे ऑप्शन डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं डिसीजन मेकिंग करूँगा। द नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या काम होता है? जनरल काम तो आपको पता ही है, ऑडिट, टैक्सेशन रिलेटेड वर्क एंड बुक कीपिंग रिलेटेड वर्क, बट आप और स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेंसिक ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, मे बी आप एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो आफ्टर सम टाइम। तो ऐसे बहुत सारी स्पेशलाइजेशन भी हैं जो आप अपनी प्रैक्टिस में कर सकते हो। आप एक छोटी फर्म को एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे पार्टनर बन सकते हो। आप किसी बिग 4 को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पार्टनर लेवल तक पहुँच सकते हो। या हो सकता है आप कुछ साल सीए फर्म्स में जॉब करके या बिना जॉब करे ही डायरेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सीए आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो। या तो आप अकेले भी कर सकते हो या तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलके एक फर्म भी क्रिएट कर सकते हो। प्रैक्टिस में कमाई का स्कोप बहुत है ऑब्वियसली। आप जितने आईसीएआई के काउंसिल मेंबर्स को या रीजनल काउंसिल्स के मेंबर्स को देखोगे तो सब लोग करोड़ों में कमा रहे हैं आज की डेट में, बट प्रैक्टिस बिल्ड करने में टाइम लगता है। आप जब स्क्रैच से स्टार्ट करोगे हो सकता है आपको कुछ साल लग जाए डिसेंट रेवेन्यू बिल्ड करने में। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज बिकमिंग अ लॉयर। आप लोगों को पता होगा सीएस ट्रिब्यूनल तक केस लड़ सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। हाउएवर ट्रिब्यूनल से आगे हाई कोर्ट तक जाने के लिए लॉ की डिग्री चाहिए होती है, यू हैव टू डू एलएलबी। अब सीएस के पास एक बहुत बड़ा एज होता है कंपेयर टू अदर लॉयर्स कि हमें कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन लॉज बहुत अच्छे से आते होते हैं। सीए प्लस लॉ इज अ ग्रेट कॉम्बो फॉर अ कॉर्पोरेट लॉयर, प्लस आप सीएस भी कर सकते हैं विच विल एड टू योर वैल्यू एज अ कॉर्पोरेट लॉयर। इंडिया के कई टॉप कॉर्पोरेट लॉयर्स सीए प्लस एलएलबी हैं, द नंबर वन एग्जांपल बीइंग मिस्टर हरीश साल्वे हु इज इंडियाज टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट लॉयर। अगर आप लॉ की प्रैक्टिस में जाओगे तो आपकी इनकम कंपेयर टू अ सीए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हायर हो जाएगी इफ यू आर अ गुड लॉयर। आप फीस एडवांस में लोगे और इवन 1 घंटे की मीटिंग के लिए ही आप बहुत पैसे चार्ज कर लोगे। फोर्थ, यू कुड ऑल्सो गो फॉर करियर इन फाइनेंस। इट कुड बी स्टॉक मार्केट्स, इट कुड बी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एनी अदर सॉर्ट ऑफ सर्विस जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज में आते हैं। सीए राकेश झुंझुनवाला, मोतीलाल ओसवाल, रामदेव अग्रवाल, आनंद राठी are just some of the top CAs जिन्होंने इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में बहुत बढ़िया नाम किया है। एंड इट मेक्स परफेक्ट सेंस बिकॉज फाइनेंस के लिए इंडिया में 3 ही मेजर ऑप्शंस दिखते हैं मुझे, विच आर सीए, एमबीए इन फाइनेंस और सीएफए। और अगर स्टॉक मार्केट्स में इनकम पोटेंशियल की बात करें तो यू कुड बिकम द रिचेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। अब इस इन्वेस्टमेंट फील्ड में अगर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो हो सकता है आप किसी भी शहर से कर पाएं, लेकिन जनरली इस टाइप की जॉब्स मुंबई में ज़्यादा मिलती हैं। मुझे दिल्ली में उतनी बढ़िया लेवल की जॉब्स मिल नहीं पाई। आई ट्राइड बट आई कुडंट फाइंड एनी। देन फिफ्थ आता है गोइंग इनटू सिविल सर्विसेज। अगर आप आईआरएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर, देन सीए प्लस आईआरएस इज अ वेरी गुड कॉम्बो। आपको टैक्सेशन की नॉलेज जितनी ज्यादा सीए में मिलेगी उतना किसी कोर्स में नहीं मिल सकती। और अगर आप टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं आफ्टर बिकमिंग अ सीए, यू विल हैव एन एज ओवर ऑल द अदर ऑफिसर्स। ऐसे कई लोग हैं जो सीए करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाते हैं एंड दे डू इनक्रेडिबली वेल देयर। यूपीएससी even after cracking CA final is not very easy.
इवन रैंक होल्डर्स को मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं यूपीएससी क्रैक करने के लिए, सो इट्स नॉट एन ईजी ऑप्शन। प्लस यहाँ पे इनकम आपकी बहुत कम होगी, एटलीस्ट वाइट की इनकम तो बहुत ही कम होगी। अगर आपको घोटालों का रूट चूज करना है तो आपकी अलग मर्जी है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ परक्विजिट्स एंड इज्जत मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए काम करने का मौका मिलेगा, बट इनकम तो आपको ज़्यादा नहीं मिल पाएगी, एटलीस्ट वाइट में तो नहीं मिलेगी। देन सिक्स्थ ऑप्शन इज टीचिंग। सीए फाइनल में अपनी टीचर्स की इनकम इतनी बार कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। अब सीए बन गए हो तो ट्राई करना चाहो तो कर लो। आप सीए, सीएस, सीएमए इन सभी कोर्सेज में पढ़ा सकते हो। प्लस आप बीकॉम ऑनर्स या क्लास 12 के लिए भी पढ़ा सकते हो। यू कुड डू दिस फुल टाइम और यू कुड ऑल्सो डू दिस पार्ट टाइम। एंड टीचिंग में कितना इनकम पोटेंशियल है वो तो बताने की कोई जरूरत है नहीं, आप सब लोगों ने कैलकुलेट कर ही रखी है अपने टीचर्स की इनकम। 7 नंबर पे आता है कंटेंट क्रिएशन। बहुत सारे सीएज हैं जो एज ए कंटेंट क्रिएटर ही अपना करियर बना चुके हैं, लाइक सीए रचना रानडे, सीए कुशल लोधा एंड सीए नेहा दत्ता। एंड कई लोग इसको पार्ट टाइम भी करते हैं, मे बी जस्ट फॉर फन और मे बी उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत साइड इनकम हो जाए। शुरू में हाउएवर आई वुड रिकमेंड कि आप इसको पार्ट टाइम से ही शुरू करो, सब कुछ छोड़ के कंटेंट क्रिएशन में मत जाना, बिकॉज ये जितना हलवा लगता है उतना हलवा है नहीं। इसमें एवरेज इनकम तो बहुत लो होती है, क्योंकि जनरली कंटेंट क्रिएटर्स ऑन एन एवरेज डोंट इवन क्रॉस द 1000 सब्सक्राइबर मार्क। बट जो लोग कमा लेते हैं, जो आउटलायर्स होते हैं, उसमें इनकम पोटेंशियल इज इंक्रेडिबली हाई। देन एक और ऑप्शन है, आप MCS एडवांस आईटीटी जैसे कोर्सेज में पढ़ा सकते हो, या फिर आप एग्जामिनर या इन्विजिलेटर भी बन सकते हो सीए फाइनल एग्जाम्स में। एटलीस्ट एग्जामिनर बनने के लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो उसके लिए तो आप इमीडिएटली अभी क्वालिफाई नहीं करोगे, बट ये एज अ पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम बहुत बढ़िया है। एंड देन फाइनली लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, डूइंग अ स्टार्टअप और अ बिजनेस। सीएज इतने सारे बिजनेसेस को कंसल्ट करते हैं, ऑडिट पे, टैक्स पे, फाइनेंस पे, इतने सारे टॉपिक्स पे, क्यों ना अपना खुद का बिजनेस ट्राई किया जाए। आप अमन गुप्ता को देख लीजिए, निरंजन हिरनदानी जी, ऐसे कई सारे सीएज हैं जो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसेस बिल्ड कर चुके हैं। बिजनेस करने के लिए भी डिग्री नहीं चाहिए होती, लेकिन अगर आपके पास सीए की डिग्री है तो ऑब्वियसली आपके पास एक बहुत बड़ा एज होगा बाकी बिजनेसेस के ऊपर। आप अकाउंट्स, टैक्सेशन, इन सब मैटर्स में तो प्रोफिशिएंट हो ही साथ आपको मैनेजमेंट की बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 सिग्मा, TQM, आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं कि आप उन सबको अगर बिजनेस में खुद से अप्लाई करोगे तो आप बहुत बढ़िया एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। अर्निंग्स पोटेंशियल की बात करें तो बिजनेस इज नंबर 1। सबसे ज्यादा पैसा आप बिजनेस में ही कमा सकते हो। जितने भी दुनिया के रिचेस्ट पर्सन रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन बिजनेसमैन। एंड इस लिस्ट के एंड में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। आप करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। जैसा अनिल सिंघवी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं सीए हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड आपके पास एक सीए की डिग्री है जो आपको एक बैकिंग देती है कि कुछ नहीं भी हुआ तो मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, मैं जॉब कर लूंगा, मैं कुछ भी करके कमाई कर लूंगा, मैं भूखा नहीं जाऊंगा। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ सीएस के, जो सीए करने के बाद बहुत ही अलग फील्ड में चले गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे एमसीएस में टीचर थे अतुल सत्य कौशिक जी, वो प्लेस डायरेक्ट करते हैं, माइथोलॉजिकल प्लेस। सिद्धांत चतुर्वेदी वॉज अ सीए फाइनल स्टूडेंट जो सीए ड्रॉप करके एक्टिंग में चला गया। सो करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ मैंने अपना डिलॉयट का डिसीजन कैसे लिया था। सो फॉर मी आई वाज वेरी क्लियर आफ्टर वर्किंग इन ऑडिट इन ग्रैंड थॉर्टन दैट आई वांटेड वर्क लाइफ बैलेंस एंड आई डिड नॉट वांट टू डू प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस का ऑप्शन चला गया एंड मैं जब प्लेसमेंट्स के लिए बैठा, सो माय क्राइटेरिया वाज क्लियर, आई वांटेड टू वर्क इन फाइनेंस एंड आई वांटेड टू हैव अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस। ऐसी जॉब जो दोनों क्राइटेरियाज को फिल कर दे वो मुझे सिर्फ एक ही मिली, और बाई चांस मिल गई, दैट वाज डिलॉयट आईजीबी। अगर वो ना मिलती तो शायद मैं टीचिंग के लिए चला जाता। ये डिसीजन मैंने अपने आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस के बेस पे और अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के बेस पे लिया था, प्लस मेरी उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी उसके बेसिस पे लिया था। आफ्टर 1 ईयर आई एंडेड अप क्विटिंग दैट जॉब एंड मैंने अपना स्टार्टअप बनाने की कोशिश करी। व्हेन आई टुक दैट डिलॉयट जॉब, मैंने डिलॉयट जाने का नहीं सोचा था, बट दैट वाज द बेस्ट जॉब अवेलेबल एट दैट पॉइंट एंड इट सैटिस्फाइड ऑल माय क्राइटेरियाज। मुझे 2-3 जॉब्स ऐसी भी मिली थी जो डिलॉयट की जॉब से कहीं ज़्यादा पे कर रही थी, बट वो इंडस्ट्री जॉब्स थी एंड मुझे उनमें जाना नहीं था। सो आई लेट देम गो। एक के लिए इंटरव्यू भी नहीं दिया और एक का इंटरव्यू दिया था, बट आई रियलाइज कि वहाँ पे मुझे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलने वाला था। प्लस इन प्लेसमेंट्स के दौरान मुझे एक और अपॉर्चुनिटी आई थी PwC से, लेकिन दैट वाज ओनली फॉर टैक्स एंड मेरा माइंड क्लियर था कि मुझे टैक्स में नहीं जाना। सो आई लेट दैट गो। जब आप ये डिसीजन लेते हो कि आपको ये जितनी और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जितने भी करियर ऑप्शंस हैं, इनमें से कैसे डिसाइड करना है, आपको अपने बारे में सोचना है, अपने व्यू पॉइंट से सोचना है, नॉट कि आपका दोस्त क्या कर रहा है। आपको अपने लाइक्स और डिसलाइक्स देखने हैं, आपको अपने एम्बिशंस देखने हैं, आपको विजुअलाइज करना है कि यार मैं आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या करना चाहता हूँ, व्हाट वुड मेक मी हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता था मुझे स्टॉक मार्केट्स में कुछ करना है, मुझे इन्वेस्टिंग का शौक है, मुझे स्टॉक मार्केट्स का शौक है, इसलिए आई वॉज फिक्सेटेड ऑन फाइनेंस। एंड मेरी सिचुएशन जो आर्टिकलशिप की रही थी उसकी वजह से मुझे ये पता था कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस तो जरूर चाहिए। दैट इज व्हाई आई हैड दोस क्राइटेरियाज। एंड यू हैव टू रियलाइज, आप जो भी डिसीजन लेते हो इट इज नॉट अ परमानेंट डिसीजन। आप बाद में स्विच कर सकते हो, आप बाद में जॉब छोड़ के अपना खुद का कुछ करने की ट्राई कर सकते हो,
या हो सकता है आप MBA के लिए चले जाओ, या यू कैन डू CFA और CS और लॉ। प्लस जितनी भी ये जॉब्स हैं इनमें से देयर इज नो जॉब विच इज अ परफेक्ट जॉब। इवन यूट्यूबर्स, सक्सेसफुल यूट्यूबर्स पिछले 1-2 साल में क्विट करने लगे हैं यूट्यूब बिकॉज दे गॉट सैचुरेटेड। उनमें से एक यूट्यूबर ने बहुत सही बात बोली थी कि अ जॉब, इवन इफ इट इज योर ड्रीम जॉब, इज स्टिल अ जॉब। एक टाइम के बाद जो आप काम डेली करते हो ना, वो काम ही बन जाता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं एक जॉब के जो आपको रूटीन लगते हैं, जो मंडेन लगते हैं, जो बहुत बोरिंग होते हैं। इस वीडियो में जो भी व्यूज थे अबाउट करियर ऑप्शंस, वो मेरे पर्सनल व्यूज थे। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच अदर वीडियोज एज वेल जो और CAs ने बनाई हैं इस टॉपिक के बारे में। एंड वन मोर थिंग, फॉर प्लेसमेंट्स CA शिवम पालन का चैनल है CA मॉन्क के नाम से। यू शुड चेक दैट आउट बिकॉज हिज चैनल इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर फ्रेशर प्लेसमेंट्स आफ्टर CA। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, एंड अगर आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड के लिए काम आएगी तो आप उसके साथ प्लीज शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।